नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंग रेप की घटना पर देश भर में लोगों का गुस्सा फूटा था। उसके बाद कानून कड़ा कर दिया गया। तब लगा कि शायद कुछ सुधार होगा, लेकिन दुष्कर्म के मामले रुक नहीं रहे। यहाँ तक कि मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून कड़े कर दिए, लेकिन दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नाबालिग बच्चियां भी लगातार हैवानियत का शिकार हो रही हैं। दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म हुआ। उधर सोनीपत में 9 साल की बच्ची दुष्कर्म का शिकार बनी, तो मध्य प्रदेश में 4 साल की बच्ची दुष्कर्म का शिकार होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। लोगों का गुस्सा उबल पड़ा है। इन घटनाओं के बाद कानून और कड़े करने की बात कही जा रही है। मेरा तो जी चाह रहा है कि जाकर उस आदमी को गोली मार दूं। ऑन द स्पॉट पनिशमेंट देना चाहिए, हाथ काटना चाहिए, उंगली काटना चाहिए, तभी उनको पता लगेगा। ये सब जो ह्यूमन राइट वाले जो बात करते हैं, उनसे पूछो कि वो बच्ची का ह्यूमन राइट क्या था, उसका क्या कसूर था। इल्जाम जो कुछ लोग लगाते हैं कि औरतें कपड़े ऐसे वैसे पहनती, वो बच्ची क्या कर रही थी। एक तो जब छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता उसमें भी फांसी दी जाए, और इस तरह की हैवानियत और वहशीपन का जब नंगा नाच किया जाता है तो उसमें भी फांसी दी जाए। और साथ ही न्याय व्यवस्था को इतना चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए कि ये नहीं महीनों लग जाए। तुरंत इस तरह के अक्यूज को, तुरंत इस तरह के अभियुक्तों को फांसी पर लटका दो। जब लोग देखेंगे उन्हें लटका हुआ, जब लोग देखेंगे कि इनको फांसी लग गई, तो शायद इस शॉक ट्रीटमेंट से थोड़ा बहुत हम बदल कर सकें। ना तो उनका कोई ट्रायल होना चाहिए आरोपियों का। हमारी एक ही डिमांड है सरकार से, दो आई एम अ लॉयर, आई नो कि ट्रायल इज मस्ट, बट दिस टाइम आई विल से कि ट्रायल इज नॉट नेसेसरी इन सच टाइप ऑफ केसेस। उनको तो सीधा जैसे अरब कंट्रीज में होता है, चौराहे पे जाके गोली मार देनी चाहिए कि समाज में इसका डेटरेंट इफेक्ट हो। जो उम्र मासूमों के गुड़िया से खेलने का है, दादी नानी से कहानी सुनने का है, तितलियों के पीछे भागने का है, उस उम्र में मिला जख्म क्या हैवानियत का शिकार हुई ये बच्चियां भूल पाएंगी। क्या कानून और कड़े करने की जरूरत है या फिर कड़ाई से कानून को लागू करने की? कानून कड़े करने की जरूरत है या फिर उन्हें कड़ाई से अमल में लाने की? पुलिस व्यवस्था में कैसे सुधारों की जरूरत है, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अम्बाला और पंचकुला के पुलिस कमिश्नर राजवीर देसवाल, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष सुशीला शर्मा और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की वकील जगदीप बैंस। जगदीप, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सवाल वही है कि क्या कानून और कड़े करने की जरूरत है या कानून को कड़ाई से अमल में लाने की? क्योंकि अभी जो एंटी रेप लॉ आया है उसमें कानून कड़े किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। राइट, एक्चुअली दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, बट इन द फर्स्ट प्लेस मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। हम एक्चुअली इस सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे ये सारे क्रिमिनल्स शरेआम सड़कों पे जंगली जानवर घूम रहे हैं, और हम अपने देश को बड़ा महान कहता है कि हमारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस एंड दिस एंड दैट, वेयर एज अब जाके आफ्टर दिस इंसिडेंट इन दिसंबर उसके बाद रिपोर्टिंग शुरू हुई है। दैट मीन्स ये सारा कुछ तो हो ही रहा था, लेकिन घटनाएं जो रिपोर्ट हो रही है वो भी कम नहीं है, सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों में है, और फिर भी बहुत कम रिपोर्ट हो रही है। गॉड नोज एक्चुअली कितनी और हो रही होंगी, वो तो अभी लोग आज सामने आने शुरू होंगे। ये जो अब मांग उठ रही है, जैसे कह रहे हैं कि फांसी की सजा दे देनी चाहिए जो माइनर से अगर रेप होता है, आप इस पे क्या कहेंगी? चाइना में यू टेक अ लाइफ, यू पे विद योर लाइफ। सिमिलरली इफ दिस इज व्हाट द पर्सन हैज डन, ये अकेला एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें एक औरत का सोल, आत्मा खत्म कर दी जाती है। वो एक्चुअली जिंदा है पर वो मर चुकी है। दैट इज अ रियलिटी। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये ऐसा एक्ट करने से पहले क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ों, और उनको इन जानवरों को रोकना कैसे है, और इन जानवरों को अगर ये ऑफेंस कमिट हुआ है उनको सजा क्या मिलनी चाहिए? यस, दे डिजर्व कैपिटल पनिशमेंट। दे सच एनिमल्स, ऐसे जानवर हमारी सोसाइटी में घूमने नहीं देने दिया जाए। जी, तो बहुत जी। सुशीला जी, आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इससे अभी कुछ देर पहले से लुधियाना में 2 नाबालिग बच्चियां दुष्कर्म की शिकार हुई। फरीदाबाद में एक 4.5 साल का बच्चा दुष्कर्म का शिकार हुआ, सोडोमाइज हुआ। घटनाएं थम नहीं रही। हरियाणा में भी, हरियाणा महिला आयोग क्या कर रहा है? ऐसे मामलों में आयोग क्या कर सकता है? सबसे पहला काम है परिवार का।
आज परिवारों का विघटन इतनी तेजी से हो रहा है कि हमारे बच्चे उसे सफ़र कर रहे हैं, उनकी मानसिकताएं बदल रही हैं। हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ अपने ही सरोकारों तक सीमित होकर रह गया है, हमारी सामाजिकता खत्म हो रही है। हम जिन नैतिकताओं की, मर्यादाओं की और जिन अच्छे कर्मों की बात करते थे, वो सब चीज़ें हम में से खत्म होती चली जा रही हैं। आज हमारे मनोरंजन के साधन बदल गए हैं। हम 21वीं सदी में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस पतंग की तरह हैं जिसके आपने डोर तो लगा दी है, लेकिन उसको संभालने के लिए यदि उसको एक वो लंगर जो है वो नहीं लगाया जाए। ये तो है परिवार का दायित्व। मैं एक महिला आयोग का काम है कि एक तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और साथ ही जो महिलाओं के अधिकार हैं उन्हें जागरूक करना। क्या हरियाणा का महिला आयोग हरियाणा की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहा है? बिल्कुल, ये सब चीज़ें हो रही हैं। पंचायत स्तर पे और सरकार के स्तर पे भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। हमने महिलाओं को जागरूक करने के लिए बहुत से हमारे यहाँ कैंप्स लगाए जा रहे हैं। हमारी वकील बहनें हैं जो कि हर जगह जाती हैं। हम एडोलसेंस एज की बात करते हैं, वहाँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह उनको उनके अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी बताए जा रहे हैं। और कुछ फर्क पड़ता दिख रहा है? देखिए, फ़र्क तो धीरे धीरे जब सामने हमारे आएंगी वो सब चीज़ें तभी पता होगा। और ये चीज़ें तो तब आनी चाहिए जब एक छोटा बच्चा है, एक घड़ा है जिसको हम बनाता है कुम्हार, मिट्टी उसकी गीली है, तब हम उसे जो शेप दे सकते हैं तभी हम उसे दे सकते हैं। लेकिन जब वो पक जाता है उसके बाद वो टूट तो सकता है, लेकिन हम उसको शेप नहीं दे सकते हैं। तो ये जो संस्कार हैं उनके बचपन से और उनके जो मैं कहूँ कि 9 या 10 साल की उम्र तक पूरी तरह से उनके अंदर यदि हो जाएं तो आगे उनके बहकने का चांस नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। राजवीर जी, जब हम बात करते हैं पुलिस व्यवस्था की, पुलिस व्यवस्था पर भी कई बार आरोप लगे। अब दिल्ली मामले में ही आरोप लगे कि एक तो ढीला रवैया रहा, जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो उसके तुरंत बाद कार्रवाई नहीं हुई। कई बार आरोप लगते हैं कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है। इस मामले भी आरोप लगे। हरियाणा पुलिस भी इससे अछूती नहीं है, आरोप लगते रहे हैं। पुलिस सुधारों की जब बात होती है, किस तरह के सुधारों, क्या उन सुधारों को अमल में लाया जा रहा है? देखिए, जो जहाँ तक बात है पुलिस सुधारों की और एक किस्म की संवेदना पैदा करने की, उसके लिए एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि पुलिस संवेदनहीन हो चुकी है। इस तरह के आरोप लगते भी रहे हैं और जायज़ रूप से भी लग रहे हैं। मैं इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं करता हूँ। चूँकि मेरे ख्याल से सदियों के जो एक आवरण पड़ा हुआ है इस चीज़ के ऊपर, उसको अब आहिस्ता आहिस्ता वो उठ रहा है, उससे पर्दा भी उठ रहा है, महिलाएं भी आगे आ रही हैं और एक जागरूकता भी पैदा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें कई बार कहा जाता है कि इस तरह के केसेस जो बढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वो रिपोर्ट हो रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं। जैसे मैडम ने अभी कहा कि शायद कुछ ऐसे केसेस अभी भी हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट इज बीइंग सीन, बट देयर इज डाउन बिलो, उसमें बहुत कुछ है ऐसा जो अभी रिपोर्ट भी नहीं हो रहा। आप मान रहे हैं कि पुलिस संवेदनहीन है? मैं ये नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उसे संवेदनशील बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हम लोग अपने स्तर पे ये जो है वो कोई इंडिविजुअल प्रयास नहीं हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस एकेडमी में भी जो है कोई 3-4 बरस से एक संवेदी पुलिस बनाने की जो है वो मुहिम चली हुई है। हम लोगों ने जैसे अम्बाला कमिश्नरेट में पुलिस पंचायत प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और हमने 95 में हरियाणा में पहला सोनीपत में महिला पुलिस स्टेशन खोला था, और पूरे नॉर्थ में ये काफ़ी टाइम तक अकेला ही एक पुलिस स्टेशन रहा था, जिसमें पहली बार ये प्रयोग किया गया था कि एक महिला SHO हो और सारा ही स्टाफ महिलाओं का हो। मकसद क्या है महिला पुलिस? मकसद इसका सिर्फ यही है कि पुरुष के आगे आके अपनी आप कोई भी बात जो आप मेरे ख्याल से अपने पति से या माँ से या बाप से या भाई से भी कहने में कतराते हैं, तो वो अब बात जो है कम से कम एक महिला साथी को बता पाएं, जिससे उसका कष्ट निवारण ही ना हो। सर, लेकिन फिर क्या अगर ये मकसद है कि महिला झिझके नहीं, शर्माए नहीं, खुल कर आकर अपनी बात कह सके, तो सिर्फ अभी तक 1995 से एक ही सोनीपत में खोला गया और अब दूसरा 4 पुलिस स्टेशन और अभी बहुत जल्द हरियाणा में पंचकुला में शुरू होने वाला है। जी, तो इस पे इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? ये सरकार के ज़ेरे गौर होता है मामला। जैसे जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे जैसे क्राइम के हिसाब से प्रोजेक्शंस दी जाती हैं। अब जैसे पिछले कोई 6 महीने 8 महीने से जब से दुर्भाग्यपूर्ण कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से शायद सरकारें और पब्लिक ओपिनियन भी इस तरह से बनी है कि ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो दी जाने लगी है, और एक मुश्त 4 पुलिस स्टेशन जो है वो हमारे हरियाणा में तो
मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही महीने के अंदर अंदर और इससे फर्क पड़ेगा आपको? इससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जगदीप, आपको लगता है ये जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे, 4, 5, 6 साल की मासूम बच्चियां, क्या लगता नहीं कि ये अपराधी विकृत मानसिकता का प्रतीक है? अभी इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम स्कूल्स में जी। जो बच्चा कोई भी बिहेवियरल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, उसका 99% चांस है वो एक अब्यूजिव बैकग्राउंड से आ रहा है, या बाप अब्यूज़ कर रहा है मदर को, और ऐसी मदर बेटे को कभी किसी औरत की इज्जत करना सिखाएगी नहीं, क्योंकि वो भी विक्टिम ढूंढेगी। और ये बच्चा 15 साल की उम्र में नहीं, कहीं ना कहीं जाके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट करेगा। यानी इनकी जड़ें घर से ही शुरू हो रही हैं। एब्सोल्युटली। जब तक एक कंप्लीट नेटवर्क नहीं बनता कि हर स्कूल में, अभी ये कह रहे हैं काउंसलर्स रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आपके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि यू आर रेजिंग अ पोटेंशियल क्रिमिनल। यहाँ सिर्फ बच्चों को करियर बनाना सिखाया जा रहा है कि आप इतना पढ़ो, ये करो, आप यहाँ तक पहुंचो और इतना पैकेज लो। संस्कारों की बात कहीं नहीं हो रही, मूल्यों की बात कहीं नहीं हो रही। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और अगर यही हाल रहा, करियर्स तो जाएंगे भाड़ में, सड़कें सेफ नहीं होंगी किसी की, और वो हालत आ चुकी है। अगर यही कंडीशन रही 5 साल बाद, कोई सड़कों पे सेफली नहीं चल सकता। एंड अगर छोटे बच्चे ही सेफ नहीं हैं, तो फिर अब किस पे ब्लेम डालेंगे? लड़की ने स्कर्ट पहनी हुई थी, वो क्लब जा रही थी, वो यहाँ जा रही थी, हाउ कैन दे ब्लेम? यहाँ तो ड्रेसेस का भी कहीं कुछ नहीं दिखता। This person was mentally sick and he was a married man, 22-year-old married man. He has to be made, he has to be asked. That's why the problem has to be identified in the school. Like she has just mentioned कि जैसे एक बंदा पक जाता है, उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता, वो क्रिमिनल बन चुका है, वो अब्यूजिव बैकग्राउंड से। 99% ऑफ दीज पीपल कम फ्रॉम अब्यूजिव बैकग्राउंड। जी सुशीला जी, ज्यादातर मामले गांव से आ रहे हैं, क्या गांव में महिला आयोग कोई अभियान चला रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए इस मुद्दे पर? जैसे जगदीप जी कह रही हैं कि घरों से इस समस्या का मूल जो है वो घरों से ही सुधरना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज माता पिता के पास समय ही नहीं है अपने बच्चे नहीं, पर गांव में ये हालात नहीं है। माँ खेतों में चली जाती है, पिता है तो ताश खेल रहे हैं, लेकिन कम से कम वहाँ सामाजिकता थी, वहाँ गांव के अंदर अपना एक ऐसा व्यवहार था कि वो परिवार की तरह थे। हम क्यों भूल जाते हैं मदर इंडिया को, पिक्चर को? यदि हम पिक्चरों की बात करें, वो माँ ही तो थी, वो पूरा गांव का सीन ही तो था कि जिसका बेटा गांव की बेटी को लेके जा रहा है, लेकिन माँ ने उस पर संज्ञान लिया, माँ ने उस पर अपना जो माँ का एक फर्ज था वो उसने निभाया। क्या आज हमारी माएँ ये काम कर रही हैं? या हमारी जो एक्यूज्ड हैं, जो ऐसे अभियुक्त हैं, ऐसे क्रिमिनल लोग हैं, क्या उनकी पत्नियां, उनकी माएँ, उनकी बहनें उनके बारे में कोई ऐसी बात कह सकती हैं कि हमारा इससे रिश्ता नहीं और जो इसने कार्य किया है उसकी उसे सजा दी जाए? कितना दौरा करता है आपका महिला आयोग गांव में जाकर? देखिए, जहाँ भी कोई ऐसे केसेस हो जाते हैं हम वहाँ भी जाते हैं। लेकिन उससे पहले कोई जागरूकता अभियान की मैं बात कर रही थी। जागरूकता अभियान भी, जैसे हमारी महिला पंच बहनें हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो ध्यान दिया है वो दिया है यूनिवर्सिटीज़ पर, स्कूल्स पर, और जो हमारे बच्चे हैं स्कूल्स के उन पे। क्योंकि गाँव में हालात शायद और ख़राब हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अधिकारों का उन्हें पता ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप गांव में आप देखिए, जिस समय वोटिंग हो रही होती है तो उन्हें अपने अधिकारों का बहुत अच्छे से पता होता है। आज मेरी गांव की महिला भी बहुत जागरूक है, बहुत होता है, इस मेरी महिला बहुत जागरूक है। और आप क्यों भूल जाती हैं, आज घर घर में आपका ये तकनीकी युग ने आपके टीवी को घर घर में पहुंचाया है। वो किस चीज को नहीं ले रही है? आपका ये जो अभियुक्त है इसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उदाहरण देके बता दिया हमें कि मोबाइल से उसने क्या क्या किया, क्या देखा, प्रोवोक हुआ, और उसके बाद जब उसको पूरा करने की इच्छा हुई तो कोई उम्र मायने ही नहीं थी। वहाँ संस्कारों की बात हो रही थी कि जड़ें अगर सही होंगी तो आगे भी सब सही होगा। पुलिस की अगर मैं बात करूँ, जैसे आप कह रहे हैं महिला थाने खोले जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता जितने अभी जैसे वक्त लग रहा है महिला थानों को खोलने में, 1995 में एक खुला, उसके बाद सालों निकल गए, अब तीसरा खुलेगा पंचकुला में, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहले से ही महिला जो थाने हैं, पुलिस थाने हैं, उनमें महिलाओं की भर्ती ज़्यादा कर दी जाए, जितने भी वहाँ पे पुलिसकर्मी हैं उनमें एक रेशियो रखा जाए 50-50 का, कि 50 अगर है पुरुष, 50 पुरुष हैं तो उनमें से आधी महिलाएं हों? जी, ऐसा चल रहा है। अभी 10% के करीब तो महिलाएं जो है वो ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं जी। और इसके अलावा कुछ और भी इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं जो विच आर एट वर्क।
जैसे हेल्पलाइन है 1091 हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन के बारे में मैं पूछना चाहती थी कि क्या इस हेल्पलाइन में काम कर रही मैं है अच्छे से और इसमें शिकायतें आ रही हैं? मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं कि 249 शिकायतें अंबाला में मिली थी, 249 की 49 का निपटारा हुआ तकरीबन 31 मार्च तक जी। और 150 के करीब पंचकुला में मिली थी और 70-72 के करीब, नहीं ये मैं आपको बता रहा हूँ खाली 31 मार्च तक। और ये हेल्पलाइंस जो विमेन हेल्पलाइंस हैं, ज़्यादातर इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के झगड़े होते हैं, लेकिन इसमें इनको स्ट्रिक्ट निर्देश SHOs को ये हैं कि जहाँ कहीं सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल अब्यूज़ है या सेक्सुअल किसी तरह की भी कोई कंप्लेंट है, दैट मैटर नॉट डजंट हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल। Can I say something here? जी जी बिल्कुल। I would like to say something। ठीक है, पुलिस थाना बना लिया, लेडी पुलिस बढ़ा रही, उसके साथ हो क्या रहा है? What is being done there? Is the issue being resolved? Incidents तो हो ही जा रहे हैं। I'm sorry to say पुलिस का कोई डर नहीं है, घटनाओं पर बिकॉज़ कोई कुछ नहीं करता। They do nothing। क्योंकि पुलिस का काम जब वारदात हो जाती है उसके बाद शुरू होता है, उससे पहले वो सिक्योरिटी से उससे पहले क्या कुछ किया जा सकता है? राजू जी, जो रेप का क्राइम है वो मोस्टली सिचुएशनल माना जाता है और पुलिस में that it's happening despite the police being there is definitely which can be insinuated against for the safety. It is a fact. No, we have to that's right but we have to act in a manner that immediately you have to catch the culprit and put him behind the bars and let the court decide about it. Why do we have these culprits who don't have any fear of the police? That means these culprits have no fear of the police. For that madam, आपको जो है ना उसमें they were ready to pay the girl's parents 2,000 rupees. ये चर्चा में शुरू करने से पहले यही सवाल था। Living in this country, शर्म की बात है कि हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं। एक सामाजिक परिवर्तन आ रहा है क्योंकि ओपिनियन बन रही है, मीडिया एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बच्चों के दिमाग पे भी असर है। तकरीबन 40% पॉपुलेशन जो है जो लोअर स्ट्राटा से आती है उनके पास जो है वो एंटरटेनमेंट का कोई और जरिया भी नहीं है। ये इस तरह से जो आउटलेट मिलता है तो वो इस तरह के क्राइम्स में जाके इस तरह से क्राइम्स में जाके मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे पढ़ रही है। देखिए मैं बताता हूँ, इफ दिस काइंड ऑफ अ क्राइम वुड इंक्रीज इन UK और द US, उस पर why will they dare to? जगदीप जी का मतलब है कि क्या उससे पहले इतना खौफ क्यों नहीं पैदा होता कानून का कि अपराधी अपराध करने से पहले डरे? ये एक लाइन में ये शायद यही कहना चाहते हैं। नहीं वो ठीक है, आपका जो है ना जो डिटरेंस आएगी वो कन्विक्शन से आएगी, कन्विक्शन आएगी रिपोर्टिंग से आएगी, रिपोर्टिंग आएगी विटनेसेस जो है ना वो सही बयान देंगे, डिपोज करेंगे, उससे आएगी। उसके लिए सारा का सारा आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको देखना पड़ेगा। और आप मानते हैं कि व्यवस्था को भी दुरुस्त और कड़ा करने की जरूरत है? व्यवस्था में ऑलरेडी प्रावधान है। मैं आपको मैं एक चीज और बताना चाहूँ, जैसे 354 एक सेक्शन है 354, the wording says that it's an attempt to outrage the modesty of a woman. Now modesty encompasses everything, almost encompasses everything. Modesty may, if you are feeling uncomfortable and if somebody is causing that discomfort to you, you have every right to a legal recourse. और बाकी की जो चीज़ें स्टॉकिंग और चीज़ें जो ऐड की गई अमेंडमेंट में अभी वो ऑलरेडी जो है ना वो उसमें एनश्राइन हैं, लेकिन चूंकि इस तरह की एबरेशंस हो रही हैं तो इस तरह से अपने आप को और ज्यादा संवेदना हरण ना होने देने से बचाने के लिए पुलिस वालों को अपडेट करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, भारती अरोड़ा थी, रेवाड़ी में थी शायद, पिछले साल खबर आई थी जब उन्होंने अभियान चलाया था स्कूलों में, जागरूकता अभियान, और उसके बहुत अच्छे नतीजे आए थे। बिल्कुल। वहाँ जो उन्होंने शिकायत बॉक्स लगाए थे, बच्चियों ने शिकायतें डाली, वो हैं जी, अभी भी है अंबाला में। लेकिन भारती अरोड़ा सिर्फ शायद एक ही उदाहरण सुनने को मिला है। नहीं, हमारे पास नाज़नीन बसीन भारती अरोड़ा जैसे और आपको नहीं लगता और भी पुलिस ऑफिसर्स को उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है? नाज़नीन बसीन है, मेरे पास यहाँ जो है ना ACPs हैं हमारे, पूर्णिमा है, नूपुर बिश्नोई हैं, देयर आर वेरी मेनी वुमेन ऑफिसर्स हु आर। एक एग्जांपल सेट किया था उन्होंने कि रास्ते हैं। वो एग्जांपल जो है नाज़नीन बसीन भी रूरल देहात में अंबाला में पूरा कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश की बात करना पूरे प्रदेश में जो है ना द विमेन ऑफिसर्स जॉइनिंग द पुलिस, दे आर डेफिनेटली मेकिंग अ डिफरेंस and to this kind of a sensitivity they are definitely contributing, I must say. और ये उस समय शुरू हुआ जब लड़कियों ने खुद आगे आके इन सब चीजों का विरोध करना शुरू किया। मैडम उन्हें मौका मिला कि आप अपनी शिकायतें बिना अपनी आइडेंटिटी जाहिर किए आप बताइए, लड़के तब वो सामने आए। लड़के उनको काफी दिन से तकलीफ दे रहे थे,
बच्चियों को स्कूल आना उन्होंने बंद कर दिया, पूरे गांव के लोगों ने बच्चियों को भेजना बंद कर दिया। और जब ये बातें सामने आई, हम लोगों ने लिख के भेजा ये सब चीजें। जैसे ही हम तक पहुंची, इस उदाहरण को फॉलो किया जा सकता है मिसेस बेंस के उसमें जो ना जस्ट लाइक, और उसके बाद ये सब चीजें शुरू हुई कि जो जहां तक ताल्लुक है गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने का, in the formative years she needs your attention and she needs to be educated. Excuse me, the male child needs more attention than the girl child. नहीं, सिर्फ लड़कों को ज्यादा जरूरत है। लड़के ये क्राइम्स कर रहे हैं, बिल्कुल लड़कियां नहीं कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ उसको एक समान रूप से पालने की जरूरत है। आज लड़कों को, लड़कियां तो अपने आप वैसे भी अपनी मर्यादाओं को और उनको जानती है, और उससे ज्यादा लड़कों के फादर्स को, वो जो आके घरों में अपनी बीवियों को यहाँ जो मुद्दा है, तो लड़का भी तो वही सीखेगा। लड़के को बड़े पैमाने पर चुनाव इस चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। सुशीला जी, आप कोई संदेश देना चाहती हैं? हाँ, मैं एक संदेश ये देना चाहूंगी कि पहले जब दामिनी का हुआ उस समय भी कुछ शब्द थे मुझ तक जो मैंने सामने तक में लेके आई। जी, बहुत कम वक्त रह गया हमारे पास। हाँ, बहुत कम वक्त में ही है इस चर्चा को खत्म करने के लिए। मैं अपने शब्दों को ले रही हूँ। मुन्नी, गुड़िया, देवी शक्ति, अनेकानेक नाम धारण किए तुम बन गई हो राष्ट्र चेतना को झकझोरने वाली संवेदना। क्या ये सचमुच संवेदना है या डर? डर जो छिपा है मानसिक विकृति के रूप में, घर में, खेत में, खलिहान में, रास्तों में, देवालयों में, शिक्षालयों में, खेल के मैदानों में, कार्यस्थलों में। हर रिश्ते को तार तार करता, नैतिकता, मर्यादा, सामाजिकता, संस्कारिता को धूल धूसरित करता, कानून की धज्जियां उड़ा अट्टहास करता, कहता है मेरे लिए उम्र की कोई सीमा नहीं, कोई दोष भी नहीं है मेरा इसमें। जी जी, तुम्ही ने तो खुला आकाश दिया है मुझे। टीवी सीरियल, पिक्चरें, इंटरनेट, लैपटॉप व हर समय मेरी मानसिक विकृति को पोषित करता ये छोटा सा मोबाइल। ये डर से जागी संवेदनाएं द्रौपदी, गंधारी बन वंश निर्मूलन का श्राप दें, इससे पहले कथनी नहीं करनी करें, कड़ी सजाएं दें, वरना नहीं दे सकते उम्र कैद, फांसी या नपुंसकता तो हमें सौंप दो। इन रक्त बीजों का संहार युगों युगों एक से तरफ हमसे डर हटाने की जरूरत है तो दूसरी तरफ कानून के लिए खौफ पैदा करने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में। प्रीत, आप इसको भूलिए मत कि बिना भय के प्रीत नहीं है, बिना डर के, बिना किसी खौफ के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दुष्कर्म के मामलों पर लगाम लगाने के लिए जरूरत है कानून को कड़ाई से अमल में लाने की। पुलिस और जुडिशरी को भी सक्रिय होना पड़ेगा। इसके साथ ही समाज को भी अपने अंदर झांक कर देखना जरूरी है कि क्यों आखिरकार सोच इस हद तक गिर गई है जो मासूम बच्चियों की तरफ गंदी नजर उठा रही है। तभी शायद वो बदलाव आ सके जिसके दरकार हमें, आपको, सबको है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।